आधी रात अचानक मशीनों की तेज आवाज, करीब 30 बुलडोजरों की दस्तक और दिल्ली का एक ऐसा इलाका जहां पहले भी बुलडोजर चला था, लोगों की मौतें हुई थी। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और चलिए जानते हैं इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी के बारे में। दरअसल दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के आसपास मंगलवार आधी रात को ऐसा ही मंजर देखने को मिला। 6 जनवरी 2026 की रात दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा बुलडोजर एक्शन शुरू किया। मस्जिद से सटे बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर को प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बताया, जबकि मस्जिद कमेटी का दावा है कि ये ढांचे 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। करीब 30 बुलडोजरों और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में आधी रात को ही ध्वस्तीकरण अभियान शुरू किया गया। बुलडोजर की आवाज से पूरा इलाका जाग उठा, स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते तुर्कमान गेट में तनाव का माहौल बन गया। पुलिस और स्थानीय लोग आमने सामने आ गए और हालात तब बिगड़ गए जब पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। जवाब में पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। फैज-ए-इलाही मस्जिद परिसर में मौजूद कथित अवैध अतिक्रमण को गिराने की ये कार्रवाई देर रात तक चलती रही, लेकिन इस बुलडोजर एक्शन ने सिर्फ तनाव ही नहीं बढ़ाया, बल्कि दिल्ली की इमरजेंसी के दौर की उन पुरानी और डरावनी यादों में भी ले गया जब तुर्कमान गेट बुलडोजर की तबाही का सबसे बड़ा गवाह बना था। बता दें, देश में 1975 से 1977 के बीच इमरजेंसी लगी थी, लोकतंत्र पर पहरा था, विरोध करने वालों को जेलों में डाल दिया गया था और उस दौर में भी दिल्ली बुलडोजर एक्शन से सहम गई थी। साल 1976 में ठीक इसी तुर्कमान गेट इलाके में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ हुई थी। तब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, लेकिन कहा जाता है कि असली फैसले संजय गांधी लिया करते थे। उनके आदेश पत्थर की लकीर माने जाते थे। संजय गांधी के फैसलों को चुनौती देने की हिम्मत किसी में नहीं होती थी। दिल्ली को सुंदर बनाने के नाम पर तुर्कमान गेट में बुलडोजर चलाने का फैसला भी उसी दौर में लिया गया। उस वक्त दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए के वाइस चेयरमैन थे जगमोहन। कहा जाता है कि संजय गांधी के मौखिक शब्द भी उनके लिए आदेश से कम नहीं थे। फरवरी 1976 में संजय गांधी तुर्कमान गेट के दौरे पर गए थे। वहां से जामा मस्जिद का नजारा देखकर वो नाराज हो गए, क्योंकि बीच में झुग्गियां और पुरानी इमारतें दिखाई दे रही थी और यहीं से पुरानी दिल्ली के सजावट के नाम पर बुलडोजर एक्शन की पटकथा लिखी गई। इंदिरा गांधी की जीवनी लिखने वाली लेखिका कैथरीन फ्रैंक के मुताबिक संजय गांधी चाहते थे कि तुर्कमान गेट से जामा मस्जिद साफ साफ दिखाई दे। इंदिरा गांधी ने इस शिक्षा का विरोध नहीं किया और इसके बाद जगमोहन ने इसे आदेश मान लिया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्कमान गेट से जामा मस्जिद के बीच जो भी दिखाई देने में बाधा बन रहा था उसे मिटा दिया गया। लाखों लोगों को उनके घरों से उजाड़कर यमुना पार 20 मील दूर बसाया गया। उस वक्त 16 बुलडोजर दिन रात काम कर रहे थे। जब तुर्कमान गेट के लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल जगमोहन से मिला और अनुरोध किया कि उन्हें एक साथ नहीं बसाया जाए, तो जवाब बेहद सख्त था। कहा गया कि अगर विरोध जारी रहा तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। अप्रैल 1976 में जब पहला बुलडोजर तुर्कमान गेट पहुंचा तो आसफ अली रोड, कला महल, दूजाना हाउस और आसपास की झुग्गियां एक एक कर गिरा दी गई। विरोध बढ़ा तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस छोड़े गए और हालात काबू से बाहर होने पर हवाई फायरिंग तक की गई। बताया जाता है कि कई लोगों की मौत हुई, कुछ गोलियों से, कुछ बुलडोजर के नीचे कुचलकर। लेकिन इमरजेंसी के दौर में मीडिया की आजादी छिनी हुई थी, इसलिए इस पूरे घटनाक्रम की रिपोर्टिंग भी खुलकर नहीं हो सकी। तुर्कमान गेट की एक घटना दिल्ली में स्लम डिमोलिशन की सबसे भयावह मिसाल बन गई। आज और तब में फर्क बस इतना है कि आज का बुलडोजर एक्शन कोर्ट के आदेश पर हुआ, जबकि 1976 में पूरा इलाका एक व्यक्ति की इच्छा पर उजाड़ दिया गया था। लेकिन तुर्कमान गेट के लोगों के लिए बुलडोजर की आवाज आज भी वही डर लेकर आती है।